हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जीएस फैक्ट्री पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के समक्ष महावीर स्वामी जी से रिलेटेड 100 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है, कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म ग्रहण करके श्रवणबेल गोला चला गया? तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी? तो ये थे भद्रभाव, जिससे इन्होंने जैन धर्म की शिक्षा ली थी। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? तो अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस चीज से ज्ञात होता है? तो यह है कल्प सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो महावीर जैन को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो ये थे पार्श्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभु महावीर की वीरता की पहली परीक्षा किसने ली थी? तो इसका आंसर है संगम देव ने सर्प बनकर परीक्षा ली थी। कितने वर्ष की उम्र में तीर्थंकर महावीर ने दीक्षा ली थी? तो ये 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने दीक्षा ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त किया था? तो बिहार प्रांत की पावापुरी नगरी में मोक्ष प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी की आयु कुल कितने वर्ष की थी? तो ये 72 वर्ष की आयु थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर का चिन्ह क्या है? तो भगवान महावीर का चिन्ह है शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी के एक विशेष आहार के समय किसकी बेड़ियां टूट गई थीं? तो महासती चंदना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदना का महावीर से क्या संबंध था? चंदना महावीर स्वामी की सबसे छोटी मौसी थी। तीर्थंकर किसे कहते हैं? तो जो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं वे तीर्थंकर कहलाते हैं। तीर्थंकर के जन्म की क्या विशेषता है? उत्तर है, जिनके जन्म से 15 महीने पहले तक रत्नों की वर्षा होती है, वो तीर्थंकर की विशेषता है। नेक्स्ट है, तीर्थंकर कितने होते हैं? तो तीर्थंकर 24 होते हैं। सुमेरु पर्वत की महिमा क्या है? इस पर जन्मजात तीर्थंकर बालक का इंद्रों द्वारा जन्माभिषेक किया जाता है, इसके लिए इसकी महिमा विशेष है। जन्माभिषेक क्या है? तो जन्मजात तीर्थंकर बालक का 1008 कलशों से अभिषेक करना, यानी कि स्नान कराना जन्माभिषेक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सुमेरु पर्वत कहाँ है? तो जम्बू द्वीप के बीचों बीच में सुमेरु पर्वत है। वर्तमान में ऐसा सुमेरु पर्वत बड़े रूप में कहाँ बना है? तो हस्तिनापुर में जम्बू द्वीप रचना के बीच में 101 फुट ऊंचा सुमेरु पर्वत बना है। पहले तीर्थंकर का नाम बताइए। तो पहले तीर्थंकर थे श्री ऋषभ देव जी। ऋषभ देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो अयोध्या नगरी में हुआ था। उनकी माता जी का नाम क्या था? उनकी माता जी का नाम महारानी मरु देवी जी था। उनके पिताजी का क्या नाम था? उनके पिताजी का नाम महाराजा नाभिराय जी था। नेक्स्ट, अयोध्या में अन्य किन महापुरुषों का जन्म हुआ? तो अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। श्री रामचंद्र जी का जन्म किस दिन हुआ था? तो चैत्र शुक्ला नवमी तिथि को हुआ था। उस तिथि को किस नाम से जाना जाता है? तो उस तिथि को रामनवमी के रूप में जाना जाता है। धर्म किसे कहते हैं? जो उत्तम सुख को प्राप्त करावे वही धर्म है। नेक्स्ट, जैन धर्म की स्थापना किसने की? किसी ने नहीं, क्योंकि वो शाश्वत धर्म है। महावीर की निर्माण तिथि क्या है? कार्तिक कृष्णा अमावस। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसे किस पर्व के रूप में मनाया जाता है? तो वीर निर्वाण दिवस जैन धर्मानुसार दीपावली पर्व के रूप में मनाया जाता है। महावीर के नाम पर सरकारी छुट्टी कब होती है? तो महावीर जयंती को चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन महावीर भगवान के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये छुट्टी होती है। व्यसन किसे कहते हैं? तो व्यसन बुरी आदतों को व्यसन कहते हैं। व्यसन कितने प्रकार के होते हैं? व्यसन 7 प्रकार के होते हैं। 7 व्यसनों के नाम बताओ। जुआ खेलना, मांस खाना, शराब पीना, फिर से देख लीजिए,
जुआ खेलना, मांस खाना, शराब पीना, वेश्या सेवन, शिकार खेलना, चोरी करना तथा सातवां जो है परस्त्री सेवन करना। ये जो है 7 व्यसनों के नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडवों को किस व्यसन के कारण जंगल में जाना पड़ा? तो जुआ खेलने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, रावण को किस व्यसन के कारण नरक जाना पड़ा? तो पर स्त्री सेवन की भावना मात्र से, क्योंकि उसने सीता का हरण किया था, उससे बलात्कार नहीं किया था, इसलिए जो है उसको नरक जाना पड़ा था। शराब पीने से क्या हानि होती है? तो पैसा, स्वास्थ्य एवं परिवार की बर्बादी होती है। इस लोक में निंदा एवं अगले भव में नरक के दुख भोगने पड़ते हैं। शिकार खेलना बुरा क्यों है? इससे निरपराध जीवों की हिंसा होती है और इनकी हिंसा से नरक में जाना पड़ता है। 7 व्यसनों में कौन सा व्यसन अच्छा है? तो 7 व्यसनों में कोई भी व्यसन अच्छा नहीं है। सत्य बोलने में कौन सा राजा लोक व्यवहार में प्रसिद्ध हुआ? तो सत्य बोलने में जो है राजा हरिश्चंद्र जी, इनको सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री रामचंद्र जी की प्रसिद्धि क्यों हुई? तो पिता की आज्ञा पालन करने के कारण। पाप किसे कहते हैं? बुरे कार्यों को करना पाप कहलाता है। पाप कितने होते हैं, उनके नाम बताओ? तो पाप जो होते हैं वो 5 होते हैं। एक तो हिंसा, दूसरा झूठ, तीसरी चोरी, चौथा कुशील और 5वां परिग्रह। तो ये 5 जो है पाप होते हैं। हिंसा किसे कहते हैं? किसी भी छोटे बड़े प्राणी को मारना हिंसा है। झूठ किसे कहते हैं? अपनी देखी सुनी बात को गलत रूप में बताना झूठ है। चोरी किसे कहते हैं? किसी की गिरी पड़ी या भूली चीज़ों को उससे पूछे बिना उठा लेना चोरी है। कुशील किसे कहते हैं? तो पुरुषों के द्वारा किसी महिला को बुरी नज़र से देखना और महिलाओं के द्वारा किसी पुरुष के प्रति बुरी दृष्टि रखना कुशील पाप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिग्रह किसे कहते हैं? तो आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह करने को परिग्रह कहते हैं। पापों का त्याग कौन कर सकते हैं? मनुष्य एवं पशु भी पापों का त्याग कर सकते हैं। अणुव्रत किसे कहते हैं? तो जिन व्रतों को छोटे रूप से आंशिक रूप में पालन किया जाता है वे अणुव्रत कहलाते हैं। अणुव्रतों का पालन कौन करते हैं? गृहस्थ स्त्री पुरुष अणुव्रतों का पालन करते हैं। महाव्रत किसे कहते हैं? तो पूर्ण रूप से 5 पापों का त्याग करने को महाव्रत कहते हैं। महाव्रत कितने होते हैं, उनके नाम बताओ? तो महाव्रत जो है 5 होते हैं। एक तो अहिंसा महाव्रत, दूसरा सत्य महाव्रत, तीसरा अचौर्य महाव्रत और चौथा है ब्रह्मचर्य महाव्रत तथा 5वां अपरिग्रह महाव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों का सबसे बड़ा क्या कर्तव्य है? तो माता पिता, गुरु, भाई बहन और परिवार के प्रति विनय करना, उद्दंडता नहीं करना जो है बच्चों का सबसे बड़ा कर्तव्य है। माता पिता के प्रति आपके क्या कर्तव्य हैं? तो उनकी आज्ञा का पालन करना। गुरु के प्रति विद्यार्थी के क्या कर्तव्य हैं? तो गुरु की विनय करना, उनकी आज्ञा का पालन करना और उनकी गलती नहीं देखना जो है विद्यार्थी के कर्तव्य है अपने गुरु के प्रति। भगवान किसे कहते हैं? तो जो कर्मों से छूटकर फिर कभी संसार में जन्म ना ले उसे भगवान कहते हैं। इंसान की क्या पहचान है? तो जो अपने समान दूसरों को भी समझकर किसी को कष्ट ना दे उसे इंसान कहते हैं। अंडा शाकाहार है या मांसाहार? तो उत्तर इसका है मांसाहार, क्योंकि उसमें किसी माँ का बच्चा ही होता है। शाकाहारी वस्तुओं की उत्पत्ति कैसे होती है? तो पेड़ों से और खेती द्वारा उत्पन्न वस्तु शाकाहारी होती हैं, जैसे अनाज, फल, मेवा, सब्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसाहारी चीज़ें कहाँ से उत्पन्न होती हैं? तो जीवों के पेट से पैदा होने वाले अंडे और जीवों के हड्डी, खून, मांस आदि से बनने वाली चीज़ें मांसाहारी होती हैं। मत्स्य पालन केंद्र धर्म है या अधर्म? अधर्म है, क्योंकि इनमें मछलियों को मारने के लिए पाला जाता है, अतः ये मत्स्य मारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति की जड़ क्या है? तो अहिंसा और स्त्रियों का पतिव्रत धर्म जो है भारतीय संस्कृति की जड़ है। हिंसा के कितने भेद हैं? तो हिंसा के 4 भेद हैं। एक संकल्पी, दूसरा आरंभी, तीसरा उद्योगी और चौथा विरोधी। नेक्स्ट, संकल्पी हिंसा किसे कहते हैं? तो जानबूझकर किसी भी छोटे बड़े जीव को मारना संकल्पी संकल्पी हिंसा है। तो आरंभी हिंसा का क्या अर्थ है? खाना पकाने, पानी भरने, कपड़ा धोना आदि कार्यों में आरंभी हिंसा होती है।
उद्योगी हिंसा किस किस कार्य में होती है? तो व्यापार, खेती आदि में उद्योगी हिंसा होती है। विरोधी हिंसा का क्या अभिप्राय है? अपने परिवार, समाज, देश तथा सत्य की रक्षा हेतु विरोधियों से लड़ना विरोधी हिंसा है। जैसे रामचंद्र जी ने नारी अत्याचार के विरोध में रावण के साथ युद्ध किया था। इन चारों हिंसाओं में गृहस्थ किससे बच सकते हैं? इन चारों हिंसाओं में गृहस्थ किससे बच सकते हैं? तो संकल्पी हिंसा से, क्योंकि ये सर्वथा त्याज्य है एवं शेष 3 का त्याग गृहस्थ जीवन में असंभव है। युद्ध में होने वाली हिंसा का क्या नाम है? तो अपनी देश रक्षा के लिए किए जाने वाले युद्ध में होने वाली हिंसा का नाम विरोधी हिंसा है। देश रक्षा में मरने वाले सैनिक के मरण का क्या नाम है? तो वीर मरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश का नाम किस राजा के नाम पर पड़ा है? तो भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत चक्रवर्ती के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। कुछ लोगों का मानना है कि जो है भरत, दूसरे भरत, उनके जो है शकुंतला के पुत्र हैं, उनके नाम पर जो है हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। जैन धर्म का मूल मंत्र क्या है? तो णमोकार मंत्र, णमो अरिहंताण, णमो सिद्धाण, णमो आर्याणम, णमो उपज्याणम, णमो लोये सभ्य साहूणम। नेक्स्ट है, नमोकार मंत्र का क्या मतलब है? नमोकार मंत्र का क्या मतलब है? तो नमोकार मंत्र का क्या मतलब है? तो इसमें 5 प्रकार के महापुरुषों को नमस्कार किया गया है, इसलिए इसे पंच नमस्कार मंत्र भी कहते हैं। वे 5 महापुरुष कौन कौन से होते हैं? अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये 5 परम श्रेष्ठी होते हैं। नेक्स्ट है, परमेष्ठी किसे कहते हैं? तो जो परम अर्थात मनुष्यों में सबसे अधिक पूज्य पद में स्थित होते हैं उन्हें परमेष्ठी कहते हैं। वर्तमान में जैन धर्म के कितने भेद हैं? तो वर्तमान में जैन धर्म के 2 भेद हैं, एक दिगंबर धर्म, दूसरा है श्वेतांबर धर्म। जैन साधु के वर्तमान में कितने भेद हैं? तो 2 भेद हैं, एक है दिगंबर जैन साधु और दूसरा श्वेतांबर जैन साधु। दिगंबर जैन साधुओं की क्या पहचान है? तो दिगंबर जैन साधु जो होते हैं वे नग्न होते हैं, उनके हाथ में मोरपंख की पिच्छी और लकड़ी का कमंडल होता है। इन साधुओं को क्या कहा जाता है? तो मुनि महाराज जी। दिगंबर साधु पूरे नग्न क्यों रहते हैं? क्योंकि उनका मन पूर्ण शुद्ध पवित्र होता है, बच्चों के समान वे निर्विकारी होते हैं। अगला है, दिगंबर जैन धर्म में साधुओं की क्या पहचान है? तो दिगंबर जैन साध्वी एक सफ़ेद साड़ी पहनती हैं और उनके हाथ में भी मोरपंख की पिच्छी एवं लकड़ी का कमंडल होता है। इन साध्वियों को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है आर्यिका माता जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये साधु साध्वी मोरपंख की पिच्छी क्यों रखते हैं? तो ये इनकी पहचान है, क्योंकि उठते, बैठते, सोते आदि सभी समय ये मोरपंख की पिच्छी से स्थान को परिमार्जित कर जीव जंतु बचाकर बैठते हैं, जीव जंतु को बचाकर बैठते हैं, ताकि कोई छोटा सा जीव भी मरने न पाए। साधु साध्वी कमंडल क्यों साथ रखते हैं? तो इससे जो है इसमें शरीर शुद्धि के लिए गर्म जल रखते हैं। उस जल का जैन मुनिगण का क्या प्रयोग करते हैं? दीर्घ शंका, लघु शंका जाने में शुद्धि के लिए उस जल का प्रयोग करते हैं, उसे वे कभी भी पीते नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के मूल सिद्धांत क्या हैं? तो इसके मूल सिद्धांत हैं अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांत। ये जैन धर्म के मूल सिद्धांत हैं। भारतीय मुद्रा पर कौन सी सूक्ति लिखी होती है? तो ये लिखी होती है सत्यमेव जयते। जैन धर्म के प्रसिद्ध 5 तीर्थों के नाम बताओ। एक तो है अयोध्या, दूसरा सम्मेद शिखर, तीसरा हस्तिनापुर और चौथा कुंडलपुर और 5वां पावापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हस्तिनापुर का नाम विशेष प्रसिद्ध किस कारण से हुआ? तो कौरव पांडव की राजधानी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हस्तिनापुर में विशेष दर्शनीय स्थल क्या है? जम्बूद्वीप रचना। जम्बूद्वीप क्या है? जैन भूगोल का ज्ञान कराने वाले पृथ्वी का स्वरूप जम्बूद्वीप है। जम्बूद्वीप की रचना किसकी प्रेरणा से बनी है? तो ये जैन साध्वी पूज्य गणनी प्रमुख आचार्य श्री ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा से बनी है। पूज्य गणनी श्री ज्ञानमती माता जी ने कितने शास्त्र लिखे हैं? तो 250 शास्त्र लिखे हैं। गति किसे कहते हैं? तो एक जन्म से दूसरे जन्म को धारण करने का नाम गति है। गतियाँ कितनी होती हैं? गतियाँ 4 होती हैं। एक तो होती है नरक गति, दूसरी है तिर्यक्ष गति यानी कि पशुगति, और चौथी मनुष्य गति, तीसरी मनुष्य गति और चौथी है देव गति।
यानी कि 4 गतियाँ होती हैं, नरक गति, तिर्यच गति, मनुष्य गति और देवगति। कैसे धर्म करने से देवगति मिलती है? तो दूसरों का उपकार करने से, सदाचार का पालन करने से तथा भगवान की उपासना से देवगति मिलती है। नरक गति में कौन से दुख होते हैं? संसार के सारे दुख नरक में होते हैं, जैसे मार काट, अग्नि में पकाना, आरे से चीरना आदि। कौन से जीवों को मरकर नरक में जाना पड़ता है? तो हिंसा करने वाले, शराब पीने वाले, जुआ खेलने आदि पाप करने वाले लोग नरक में जाते हैं। किन कर्मों से पशु पर्याय मिलती है? तो दूसरों के साथ विश्वासघात करने से, ठगने से पशु पर्याय में जाना पड़ता है। गुरु की विनय करने से क्या लाभ है? तो इस जन्म में खूब विद्या प्राप्त होती है और अगले जन्म में मनुष्य या देव जैसी अच्छी योनि में जन्म मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच्चे जैन श्रावक यानी गृहस्थ की मुख्य पहचान क्या है? तो पानी छानकर पीना, रात में भोजन नहीं करना और प्रतिदिन भगवान के दर्शन करना। अगला प्रश्न है, जैन साधु साध्वी हमेशा पैदल विहार क्यों करते हैं? तो अहिंसा का पालन करने के लिए और अपने उपदेशों से जन कल्याण करने हेतु वे सदैव पैदल विहार करते हैं। दिगंबर जैन साधु साध्वियों की मुख्य 3 पहचान क्या हैं? तो कर पात्र में दिन में 1 बार भोजन लेना, केश लोंच करना अपने हाथों से, अपने सिर दाढ़ी मूछ के बाल उखाड़ना और पैदल विहार करना। कषाय किसे कहते हैं? तो जिन भावों से आत्मा कसी जाती है अर्थात आत्मा को दुख मिलता है उसे कषाय कहते हैं। कषाय कितने प्रकार की होती है? तो कषाय जो है 4 प्रकार की होती है, क्रोध, मान, माया और लोभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्त अनर्थों का मूल कौन सी कषाय है? तो समस्त अनर्थों का जो मूल है वो कौन सी कषाय है? यह है लोभ। इसलिए लोभ को पाप का बाप कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सामान्य रूप से सभी मनुष्यों को कितनी कषाय होती हैं? तो उत्तर, चारों कषाय सामान्य रूप से सभी में पाई जाती हैं। पूर्ण रूप से कषाय रहित कौन होते हैं? तो भगवान होते हैं जिन्होंने सभी कर्मों को जीत लिया होता है। तो दोस्तों, ये रहे आज के 100+ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।